बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ ऑपरेटिव डिलीवरी। ऑपरेटिव डिलीवरी हम लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें हम लोग विल स्टडी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब वजाइनल डिलीवरी हो रही थी, ऑपरेटिव डिलीवरी ये होती है कि कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाए डिलीवरी में, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी को असिस्ट कराने में। पेरिनियल रप्चर, पेरिनियल रिपेयर तब होता है जब पेरिनियल रप्चर हुआ, पेरिनियल इंजरी हुई हो। पेरिनियल इंजरी ये कि आउट ऑफ 85% ऑफ द वजाइनल डिलीवरी 60 to 70 उनको पेरिनियल ट्रॉमा होता है एंड दैट रिक्वायर स्विचिंग। बाकी माइनर्स होते हैं तो उसमें स्विचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर आर 4 डिग्रीज ऑफ पेरिनियल इंजरीज। फर्स्ट डिग्री में हमारे पास सिर्फ पेरिनियल स्किन इंजर होती है। सेकेंड डिग्री में पेरिनियल स्किन के बाद पेरिनियल मसल्स इंजर होते हैं। थर्ड डिग्री में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इंजरी होती है। अगर वो इंजरी हो जाए तो हम कहते हैं थर्ड डिग्री है पेरिनियल टियर। और फोर्थ डिग्री में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर प्लस रेक्टल म्यूकोजा सारा उड़ जाता है। इन दोनों को जो है इसके अलग तरीका होता है, एपिड्यूरल में ही कर देते हैं। इन दोनों को एपिड्यूरल में ही कर देते हैं और मसल्स पे पहले जो है एंड टू एंड यानी बिल्कुल इकट्ठा करके स्टिच करते हैं या ओवरलैपिंग स्विच कर देते हैं। ऐसे ओवरलैपिंग स्विच कर देते हैं। और पेरिनियल स्किन टीयर्स अगर छोटे हों तो उन्हें छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अगर तो छोटे हों तो छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर स्टिच कर दो। सेकंड डिग्री ट्यूर्स में एनाल्जेसिया देते हैं, एपिड्यूरल देते हैं और फिर कंटिन्यूस स्टिचेस स्किन पे मसल्स पे, जैसे मैंने बताया, यहाँ तो एंड टू एंड कर दें या फिर ओवरलैप करके मसल्स में देने नॉन कंटिन्यूस इंटरप्टेड। मतलब जैसे यहाँ पे ये सेकंड डिग्री टियर है, स्टिच लगाया काट दिया, फिर स्टिच लगाया काट दिया, स्टिच लगाया काट दिया। ये आपने सबसे पहले मसल को सीना है। मसल को सीने के बाद आपने स्किन को सबकुटेनियसली कंटिन्यूस स्टिचर लगाने हैं स्किन पे एंड दिस इज़ हाउ यू रिपेयर अ सेकंड डिग्री वुंड। वो कहता है थर्ड डिग्री टीयर्स दे रिपोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली प्राइमरी ग्रेविटी में तो 3% होता है, मल्टी ग्रेविटी में कम 0.5%। अगर हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर में मसला आ जाए, यानी कि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर में इंजरी हो जाए जैसा कि थर्ड डिग्री में, तो फिर इट कॉजेज फीकल अर्जेंसी। ऑन द कंट्रारी, जब इंटरनल एनल स्फिंक्टर में मसला आए तो इट कॉजेज फीकल इनकॉन्टिनेंस। थर्ड और फोर्थ डिग्री टीयर्स को इकट्ठा करते हैं ऑब्स्टैटिक स्फिंक्टर इंजरीज, जो हम पढ़ने लगे हैं थोड़ी देर में। पहले वो सर्जिकल टेक्निक ऑफ सेकेंड डिग्री पेरिनियल रिपेयर का बता रहा है कि जैसे मैंने आपको सारा बता दिया कि स्टिचेस लगाए। उसके बाद आपने रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। रेक्टल क्यों एग्जामिनेशन करना है, आपने देखना है कि सेकंड डिग्री में मसल्स को सीते सीते क्या आया, रेक्टल में तो नहीं सी दिया। और अगर खुदा ना खास्ता रेक्टल म्यूकोजा में आपको कोई स्टिच नहीं मिलता है तो डू रिमूव इट। क्यों? बिकॉज वो स्टिच घुल के रिपेयर होके फाइब्रोसिस करके वहाँ पे इट कैन कॉज फिस्टुला। ना ऑब्स्ट्रैक्टिक एनल स्फिंक्टर इंजरीज़ को रिपेयर करना थर्ड एंड फोर्थ डिग्रीज, मतलब उसकी इंजरीज़ को रिपेयर करना। उसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो ट्रेंड प्रैक्टिशनर चाहिए। एडिक्वेट एनाल्जेसिया, इसमें एनाल्जेसिया लोकल लगता है। रिपेयर अब सबसे पहले आप अंदर से बाहर शुरू करेंगे। पहले रेक्टल म्यूकोजा स्टिच होगा, देन टॉर्न एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, फिर मसल्स और फिर स्किन। मसल्स को एंड टू एंड कर सकते हैं ओवरलैपिंग टेक्निक, और बाद में फिर स्किन को स्टिच करेंगे। आफ्टर केयर में ऑब्वियसली अभी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्टिच हुआ तो एकदम उसको नॉर्मल डाइट तो नहीं दे सकते, उसे स्टूल सॉफ्टनर देंगे, लैक्सेटिव देंगे, उसे हॉस्पिटल में रखेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे 5 to 7 days अंटिल अनलेस वो फर्स्ट मोशन अपना बाउल मोशन पास करे, और एनाल्जेसिक देंगे, विल कॉल अप हर फॉर फॉलो अप। अगर तो उस खातून को कोई पेन महसूस नहीं हो रही और कोई इस तरह का कुछ सिम्टम नहीं है, जैसे इस तरह उसे फील हो कोई भी चीज़ का, तो एसिम्टोमेटिक वुमन शुड बी एडवाइज एट द रिस्क ऑफ रिकरेंस ऑफ द पेरिनियल इंजरी एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 to 8% इन द फ्यूचर प्रेगनेंसीज। जबकि जो सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होते हैं, उन्हें एंडो एनल अल्ट्रासाउंड और मैनोमेट्री से इन्वेस्टिगेट किया जाता है और करना चाहिए, बिकॉज उनको भी हो सकती है ज़्यादा फ्यूचर प्रेगनेंसीज में चांसेस। व्हाट इज़ एपिजियोटमी? एपिजियोटमी पेरिनियल इंजरी वो इंजरी होती है जो कि साइड ऑफ द मस्कुलेचर पे खुद ही जो है वो इंजर हो जाए
और अगर हम खुद इस चीज़ को पकड़ के काट दें तो वो होती है एपिजॉटमी। एपिजॉटमी में ऑब्वियसली क्लीन कट एजेस होंगे और यहाँ रफ एंड एजेस होते हैं, ये ज़्यादा मसला करता है, एपिजॉटमी मसला इतना ज़्यादा नहीं करता। It is done performed during the second stage of labor to enlarge the vulvar outlet and assist the vaginal birth. इसकी कितनी टाइप्स होती हैं एपिजॉटमी की? एक तो मिड लाइन होती है एपिजॉटमी, यहाँ तो मिड लाइन दे दी जाती है, ये वेस्कुलर एरिया होता है तो यहाँ पे हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। इट रिजल्ट इन लेस ब्लीडिंग बट पेन और क्विक हीलिंग, लेस पेन, बट मीडियन कई दफ़ा इतनी ज़्यादा नीचे जाती है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी एक्सटेंड करके इन्वॉल्व कर लेती है, ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरीज कर देती है। जबकि जो मिड लाइन है ना, जो 60 डिग्रीज टू द मिड लाइन, मतलब 5 o'clock पोजीशन पे दे दें या 7 o'clock पोजीशन पे दे दें या यहाँ 5 o'clock पोजीशन पे दे दें वजाइनल फोरशेट के नीचे, तो ये बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि अब लेट्स सपोज ये एक्सटेंड कर रही है, इतना करिए एक्सटेंड करके मीडियली अब आएगी, ठीक है। इसे ऐसा देख लेना कि ये वजाइनल फोरशेट्स हैं, वजाइनल फोरशेट्स के नीचे हम लोगों ने 7 o'clock पोजीशन पे वो एपिजॉटमी दिया करके, फिर मीडियली बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन भी होगी ना तो फिर बहुत लेट बाद वो मीडियली रोटेट करेगी और ये है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बच जाएगा। जबकि मीडियन जो अब इतनी प्रोलॉन्ग होगी कि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वो भी इंजर हो सकता है। व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशंस? शॉर्ट टर्म तो है पेन, इन्फेक्शन एंड हेमरेज, लॉन्ग टर्म डिस्पेरोनिया, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ फ्लैटस एंड फेसेस। व्हाट इज ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी? It refers to the vaginal birth with the use of any forceps या vacuum ventouse extractor. इसे असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी कहें, वजाइनल वो इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी कहें या ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी कहें तो वो एक जैसा ही है, दे आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। हम फोर्सेप्स या वेंटोस यूज़ करते हैं। द रेट इन नलीपेरस वुमेन इज हाई 30%, उसमें ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी करना। इंडिकेशंस क्या हैं? जब पार पैसेंजर और पैसेज में कोई ना कोई मसला आ जाए। पैसेंजर में फीटस में मसला क्या आएगा? अगर कोई सस्पेक्टेड CTG लाइक पैथोलॉजिकल अब नॉर्मल pH लैक्टेड ऑन ब्लड फीटल ब्लड सैम्पलिंग एंड थिक मेकोनियम। मटरनल में कोई नलीपेरस वुमेन है और उसकी प्रोग्रेस ऑफ द लेबर जो एनाल्जीजिया दिया हुआ, रीजनल एनेस्थीसिया दिया हुआ, उसको 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ विदाउट एनेस्थीसिया 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। और मल्टी में यही सेम सिनेरियो, अगर एनेस्थीसिया दिया हुआ है और मल्टी में 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और 1 hour विदाउट एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ था तो उसे पेन्स फुल लगनी चाहिए, फुल कंट्रैक्शन होनी चाहिए। इसके स्टिल बावजूद 1 घंटा हो चुका, वो फंसी हुई है। मटर्नल एग्जॉशन, वॉमिटिंग, डिस्ट्रेस में चली गई है। मेडिकल इंडिकेशन टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड पुशिंग और वाल्सलवा मैनूवर। किसी को हार्ट डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, सेरेब्रल वैस्कुलर डिजीज़ है, पर्टिकुलरली अनकरेक्टेड सेरेब्रल वैस्कुलर मालफॉर्मेशन या मिस्थीनिया ग्रेविस या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें पुशिंग या वाल्सलवा मैनूवर नहीं कर सकती तो आप ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। कंबाइंड मटर्नल फीटल इंडिकेशन फॉर असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी ऑफन कोएग्जिस्ट एंड द थ्रेशोल्ड टू इंटरवीन में be lower where the several factors coexist. Classification of operative vaginal deliveries are not important. एक आउटलेट पे है, लो पे है, माइल्ड पे, हाई पे, इट ऑल डिपेंड्स है स्टेशन कितना है। अगर स्टेशन बहुत ज़्यादा हेड का बहुत ज़्यादा लेवल एक्सिकल स्पाइन से ऊपर है तो फिर इट इज़ हाई ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी। बहुत ज़्यादा कम है, नीचे है तो इट इज़ लो। व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन? एक तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर तो सेफ्टी क्राइटेरिया जो हम पढ़ने लगे हैं उस पर खातून पूरी नहीं उतरती, लाइक हाई फीटल हेड, 2/5 ऑफ द पोलिक क्रिप्स में पूरा नहीं आ रहा, 2/5 इज पाल्पेबल अब्डोमिनली विद स्टेशन अबव द स्किल स्पाइन, या वेंटोज यूज़ हम कर ही ना सकें। क्यों? क्योंकि गेस्टेशनल एज 34 वीक से कम है। इवन 34 वीक से कम है तो सेफेल हेमाटोमा और इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाता है। और इवन अगर 35 से 36 वीक से दरमियान भी है तो तब भी रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वेंटोस का यूज़ करना। और फेस और ब्रीच प्रेजेंटेशन हो तो हम तो लगा ही नहीं सकते वेंटोस का। फेस पे लगाएंगे तो फेशियल सर पे लगता है ना, सर एक हेड एक बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट चीज़ होती है, उस पर वैक्यूम कर सकते हैं, फेस पे तो नहीं लगा सकते। सेफ्टी क्राइटेरिया, फुल एब्डोमिनल वजाइनल एग्जामिनेशन आप देखें कि हेड 1/5 से भी कम है, पाल्पेबल पर एब्डोमिन मोस्ट केसेस 0 to 5 पाल्पेबल। सर्विक्स इज फुली डायलेटेड, मेम्ब्रेन रप्चर, स्टेशन प्लसेस में 0 या प्लसेस में +1 2 3। एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हेड हैज़ बीन डिटर्मिन्ड, सो करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कैप्यूट एंड मोल्डिंग नो मोर देन मॉडरेट। मॉडरेट इज लाइक बॉर्डर लाइन,
उससे ज़्यादा होगा, स्वेयर होगा, तो इट इज़ नॉट एडिक्वेट। पेल्विस इज डीम्ड एडुकेट। प्रेपरेशन ऑफ मदर, उसको क्लियर एक्सप्लेनेशन दें, ट्रस्ट लें, अपना फुल कॉपरेट करें, प्रॉपर एनेस्थीसिया इन प्लेस दें, मिड कैविटी रोटेशनल डिलीवरी। अगर तो उसे मिड कैविटी रोटेशन चाहिए, लेट सपोज उसका हेड जो है वो अभी भी ट्रांसफर्स पोजीशन में पड़ा, बच्चे का हेड ट्रांसफर्स पोजीशन में पड़ा और उसे रोटेट करके एंटीरियर पोस्टीरियर में लेकर आना है, तो उसे फुल अप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया दें कि माँ इतना पेन फील ना करे। मटरनल ब्लैडर हैज़ बीन एम्प्टीड, इंडवेलिंग कैथेटर उसे डाल दिया और एसेप्टिक टेक्निक यूज़ की है। ऑपरेशन स्टाफ किसी को सीनियर हो, अगर जूनियर परफॉर्म कर रहा है तो सीनियर हो, बैकअप प्लान होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए परफॉर्म करने वाले को। एंटिसिपेटेड कॉम्प्लिकेशन लाइक शोल्डर डिस्टोशिया, पेरिनियल ट्रॉमा एंड पोस्ट पार्टम हेमरेज, इसका भी एंटिसिपेशन हो और इसका ना मैनेजमेंट क्या अभी सारा सॉर्ट आउट किया। पर्सनल प्रेजेंट आर ट्रेंड इन न्यूनेटल रिससिटेशन, अगर बच्चा निकला और बच्चे की डेथ हो रही है या बच्चा के CTG इट्स नॉट रिएक्टिव, तो देयर शुड बी अ टीम फॉर न्यूनेटल रिससिटेशन। वेंटस वजाइनल डिलीवरी वो अक्सर प्रेफर की जाती है फर्स्ट लाइन इन बाय मैनी ऑब्स्टेट्रिशियन टू रिड्यूस द मैटरनल ट्रॉमा इन लाइक ओवर फॉरसेप्स, बट ना उसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, लाइक 10 to 15% है, जबकि फॉरसेप्स का सिर्फ 5% फेलियर रेट है। Ventouse compared to the forceps is significantly more likely. Ventouse is more likely to use the cup. It is more likely to fail to achieve vaginal delivery, cephalhematoma, retinal hemorrhage, and maternal worries about the baby. And Ventouse is better as compared to forceps is associated with the use of maternal regional general anesthesia, specific maternal perineal and vaginal trauma, severe perineal pain at 24 hours. Ventouse and forceps delivery, they are similar when there is delivery by the cesarean section or there is low 5-minute Apgar score. इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स, वेंटोस वैक्यूम होता है एक्सट्रैक्टर्स और दूसरा फॉरसेप्स होते हैं। वैक्यूम में देयर इज़ अ सक्शन कप, या तो वो सिलास्टिक का होता है या वो रिजिड होता है। अगर सिलास्टिक या सॉफ्ट हो तो उसमें अच्छा है क्योंकि लेस स्कैल्प इंजरी होती है, बट फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, जबकि रिजिड का फेलियर रेट कम है लेकिन उसमें स्कैल्प इंजरीज होती है। सॉफ्ट कप हम तभी यूज़ करते हैं जब ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन हो, और हार्ड मेटल कप तब यूज़ करते हैं जब ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन हो एंड देयर इज़ पोटेंशियली डिफिकल्ट टास्क हो। द ऑपरेटिंग वैक्यूम का प्रेशर कितना रखते हैं, 0.6 to 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, और उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं 0.2 पर किलोग्राम पर सेंटीमीटर तक। और उसका कप एज को देखते हैं कि फर्स्ट देन टू रीचेक कि नो मटरनल टिश्यू, मटरनल कोई टिश्यू नहीं उसमें अड़ा हुआ, बिकॉज इट कैन कॉज एन्युलर ब्रूजेस एंड एन्युलर ट्रोमा। ट्रैक्शन इस तरह अप्लाई करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ द पेल्विस, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पेल्विस, मतलब जे शेप में, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड। बच्चे को माँ के पेट के ऊपर ऐसे रख देते हैं। पॉप ऑफ्स, अच्छा ये पॉप ऑफ्स एक टर्म है कि अक्सर होता है वैक्यूम लगाया, खींचने की बच्चे की कोशिश की और एकदम वैक्यूम उतर गया, फिर लगाया, खींचने की कोशिश की, फिर वैक्यूम उतर गया, 2 पॉप ऑफ्स हो गए। जब उतरता है ना इसे कहते हैं पॉप ऑफ। 2 पॉप ऑफ से ज़्यादा तीसरा ट्राई करने की कोशिश नहीं कीजिए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऑब्स्टेट्रिशियन से भी कहते हैं कि 3 दफ़ा ट्राई कर सकते हैं, लेस देन 15 मिनट्स में ट्राई दैम, इफ़ यू फेल देन लीव बिकॉज इट कैन कॉज इंजरी। It is not acceptable to use Ventouse when the position of the fetal head is not known. Fetal head पे नहीं, मुंह हेड पे ही लगा सकते हैं, मुंह पे नहीं लगा सकते। There is a significant degree of caput and they either preclude correct placement of the cup or more sinistally indicate the substantial degree of CPD. यहाँ फिर operator is inexperienced, उसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना ही नहीं आता, तो मत यूज़ करें Ventouse। फोर्सेप्स पे आ जाएं। फोर्सेप्स में 2 इसके होते हैं ब्लेड्स विद शैंक्स, और शैंक के साथ एक होता है उनका लॉक विद हैंडल्स, ये नीचे वाले उसके हैंडल्स, टू प्रोवाइड अ पॉइंट फॉर ट्रैक्शन। कुछ जो होते हैं फॉरसेप्स रोटेशनल होते हैं, मतलब ये कि अगर कोई बच्चा ट्रांसफर्स में ही उसका हेड है तो वो उसको रोटेट करके इंटीरियर पोस्टीरियर लेकर आ सकते हैं, लाइक कीलैंड्स रोटेशनल फोर्सेप्स ये वाला। लेकिन कुछ जो होते हैं लाइक सिम्सन या नेवल ब्रानीज, जिनको कोई रोटेट नहीं करना होता मोर देन 45 डिग्रीज, तो बिल्कुल भी डेविएट नहीं करना होता, सिंपल उसे पकड़ के निकालना होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर ही पड़ा हुआ है, उसे बच्चे को पकड़ के बस निकालना है, तो उसके लिए नॉन रोटेशनल हम लोग यूज़ करते हैं फॉरसेप्स। टेक्निक है वही कि बच्चे के कान के लेवल पे एक फॉरसेप्स डाला, दूसरे कान के लेवल पे, शायद कुछ लोग कहते हैं शैंक्स के अंदर कान होना चाहिए, तो डाला, दोनों को ऐसे लेट्स सपोज इफ दीज आर शैंक्स, दोनों को ऐसे शैंक्स पकड़े, क्रॉस में आए,
लॉक किया, इस लेवल पे आके लॉक किया, एक शैंक दूसरा शैंक लॉक किया, हैंडल से पकड़ा और बच्चे को पुश करना शुरू किया, पुल करना शुरू किया। ट्रैक्शन शुड बी अप्लाइड इंटरमिटेंटली कोऑर्डिनेट विद यूट्राइन कंट्रैक्शन। जब यूट्राइन कंट्रैक्शन आ रही है तब पुश करें। एक्सिस ऑफ ट्रैक्शन क्या है? जे शेप्ड, फॉरवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। और अगर द रोटेशन अकर्स बिटवीन द कंट्रैक्शन, रोटेशंस जो है ना, अगर आपने रोटेट करना है यूजिंग की लेंस तो सिर्फ कंट्रैक्शन के दौरान ही आप रोटेट करें और कर सकते हैं, वरना पे देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ फेशियल पाल्सी इन दिस फॉरसेप्स केस। स्पेशल कंसिडरेशन फेलियर कब कब होता है? व्हेन वी यूज द चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रॉन्ग, Silastic cup ventoes for rotational delivery, या when the application of instrument is wrong, ventoes application over anterior fontanelle, गलती से ventoes anterior fontanelle पे लग गया, या फिर position has been wrongly defined, वो occipital posterior था उसे occipital anterior कह दिया, error हो गया। और inappropriately large diameters presenting to pelvis, जैसा कि occipital meator present कर दे, meator vertical present कर दे, वो तो बहुत ही large है, उस पर तो कप भी लगा लो तो वो नहीं आना बाहर। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मटरनल की मटरनल डेथ कर सकती है बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल टीयर्स बिफोर फुल डायलिटेशन। वैक्यूम डिलीवरीज एज अ रिजल्ट ऑफ सर्वाइकल टीयर्स इन वुमन डिलीवर्ड बिफोर फुल डायलिटेशन, तो मटरनल डेथ्स हो सकती हैं। ट्रॉमेटिक वजाइनल डिलीवरी कैन लीड टू फीकल इनकंटिनेंस बाय 3rd डिग्री पेरिनल टीयर्स। पीपीएच बहुत ज़्यादा होता है ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी में एज कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी। और फीटल कॉम्प्लिकेशन में सिफाल हीमाटोमा, इंट्राक्रेनियल इंजरीज एंड सब गेलियल हीमाटोमा। क्रिस्टा गैलाई पे जो फॉग सेरिब्रल लगता है, सब गेलियल हीमाटोमा वहाँ होता है। रिस्क ऑफ ट्रोमा टू द बेबी कोरिलेट, कितना रिस्क होगा बच्चे को, इट डिपेंड्स कि कितने ड्यूरेशन पे ऑपरेटिव डिलीवरी हुई, बच्चे का हेड किस लेवल पे था, किस स्टेशन पे था, प्लस में था, जीरो पे था, माइनस में था एट द कमेंसमेंट ऑफ द डिलीवरी। माइनस पे होगा तो वो तो सेफ्टी क्राइटेरिया मीट ही नहीं करता, इट डजंट मीट द सेफ्टी क्राइटेरिया इफ इट इज़ -1 -2, जीरो से आप कर सकते हैं। The need of rotation, if there is a need of rotation you will use Killian's forceps, else you won't use Killian's, you would use Simpson. The difficulty of the delivery and the condition of the fetus immediately prior to the operative vaginal delivery, जो ही fetus बाहर आया आपने देखना उसकी हालत कैसी है। This is all about this chapter which is coming in the test. I hope it helps you. Jazakallah khair.